टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज देश की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, स्टेट पॉलिटिक्स है, तो दिल्ली की उसकी आज चर्चा करते हैं। दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव है वो 5 फरवरी को वोटिंग पड़ी हुई थी। 8 फरवरी को रिजल्ट आया था और 20 फरवरी को 2025 को सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर। रेखा गुप्ता जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही और लगभग भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दिल्ली में उनकी वापसी हुई। यानी 3 महीने पहले रेखा गुप्ता जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली की। दिल्ली के बाहर 3 महीने पहले कितने लोग रेखा गुप्ता को जानते थे वो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर भी कुछ सेगमेंट्स ही ऐसे हैं जहां पे रेखा गुप्ता जो है उनका नाम लोग जानते थे, पहचानते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने के अंदर रेखा गुप्ता की जो लीडरशिप है उसके अंदर इस तरह से पॉलिसी बनाई, ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, कि जो अरविंद केजरीवाल जो लगभग 12 साल से किंग बने हुए थे दिल्ली के, वो अब कहाँ हैं, नो बडी नोस, अज्ञातवास में चले गए। इलेक्शंस जो अभी हुए तो अरविंद केजरीवाल अपनी सीट ही हार गए थे। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको सार्वजनिक मंच पे देखा ही नहीं गया। पंजाब में ज़रूर उनको देखा गया 1-2 बार, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है वो कहाँ कौन से तहखाने में बंद हो गए हैं और किस वजह से हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल से बेहतर और कोई नहीं जाने। 3 महीने के वक्फे में, ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है, जिस तरह से रेखा गुप्ता ने, प्रवेश वर्मा और दूसरा नाम जो मनजिंदर सिंह सिरसा है, ये 3 लोगों की तिकड़ी ने आम आदमी पार्टी को जो है उसकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है, जस्ट इन 3 मंथ्स। और दिल्ली में जो चर्चा हुआ करती थी पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी को लेके, आज वो चेहरे कहीं ना कहीं जो हैं वो राजनीति के जो पटल है उससे गायब हो गए हैं और उसकी जगह रेखा गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा साहब जो हैं उन्होंने वो जगह को फिल कर दिया है। और जैसे मैं अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से आपको कहता हूं कि जो जनता की मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट मेमोरी है। यानी वो अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली के अंदर फ्री बीज जो हैं, फ्री बीज का कल्चर लाया, इलेक्ट्रिसिटी पावर, सीवरेज वाटर सप्लाई को फ्री किया, महिलाओं के लिए लोकल जो बसेस की डीटीसी की सर्विस है वो फ्री की, महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणा की 1000 महीना जो था वो मुफ्त मिलता रहा महिलाओं को। तो तमाम इस तरह की जो फ्री बीज की राजनीति थी उसको जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती थी दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा के अंदर 70 असेंबली सेगमेंट्स हैं, यानी 70 सीटें विधानसभा की। लगभग 25 सीटें ये माना जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अरविंद केजरीवाल का, और जो इन्फ्लुएंस का कारण जो था मोटा मोटा वो थी फ्री बीज। लेकिन 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी वही फ्री बीज की राजनीति की। जिस पिच पे खेला करते थे अरविंद केजरीवाल, उसी पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेली और ज़्यादा एग्रेसिवली खेली, और बहुत बड़े बहुमत से लोगों ने, दिल्ली के आम जन ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मैंडेट दिया। तो आज 3 महीने हुए हैं मोटा मोटा। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ऐसे लीडर थे जो मीडिया फ्रेंडली थे और छोटे छोटे इश्यूज को लेके भी वो मीडिया के सामने, मीडिया के रूबरू हुआ करते थे। पहलगाम जैसा इतना बड़ा दर्दनाक एक हादसा हुआ, निर्दोष जो टूरिस्ट हैं उनको मार दिया गया पाक स्पॉन्सर आतंकवादियों द्वारा। उसके बाद युद्ध जैसी स्थिति, एक किस्म से युद्ध की शुरुआत ही हो गई, एयर स्ट्राइक्स हुई और बॉर्डर एरिया जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बहुत से एरिया जो हैं वो इफेक्टिव हुए। ये 4-5 दिन तो बिल्कुल जो एक पैनिक सिचुएशन थी इंडिया के अंदर, लेकिन किसी मंच से जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने क्रिटिसाइज तक नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल अपनी सीट ही हार गए थे वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक मानसिक दबाव में भी हो। हालांकि वो मेडिटेशन भी काफ़ी करते हैं, विपासना जाते हैं, तो हमारी भी मनोकामना है कि जो जाने जाने उनसे गलतियां हुई हैं उनसे वो उभर के आएँ, क्योंकि वी रियली नीड पॉलिटिशियंस लाइक अरविंद केजरीवाल। पढ़े लिखे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे, IIT ग्रेजुएट हैं, लेकिन जिस तरह से जनता के रूबरू वो हुआ करते थे कि हम आम लोगों की तरह हम जीवन जिएंगे, हम बड़ा बंगलो नहीं लेंगे, बड़ी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तमाम इस तरह की बातें वो किया करते थे।
और दिल्ली की जनता ने जो उनको नकारा उसका बहुत बड़ा कारण था कि जो उन्होंने दिल्ली में शीश महल बनाया अपने लिए, वो एक बहुत बड़ा इशू था। यानी अ, देखते ही देखते वो जो आम आदमी है वो खास हम खास हो गए। सिक्योरिटी जो कहते थे हम नहीं लेंगे, उन्होंने दो दो राज्यों की, पंजाब के अलावा दिल्ली की सिक्योरिटी भी ले ली। और जहां भी अरविंद केजरीवाल को विजिट करना है अपने विद इन इंडिया इलेक्शन से रिलेटेड या किसी और सिलसिले में पॉलिटिकल, तो जो चार्टर प्लेन है वो स्पेशली मंगवाया जाता है पंजाब से। यानी उनके साथ उनकी अंग संग उस वक्त जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी रहते हैं भगवंत मान। तो पंजाब के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल हुआ दिल्ली में। ये तमाम इस तरह की चीज़ें थी जिससे कि अरविंद केजरीवाल जो है उनकी जो रेपुटेशन है वो उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर आज फिर से चुनाव होते हैं, हालांकि 3 महीने का ही वक्फा है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ओझल हो गए हैं लोगों के बीच उनको नहीं देखा जाता है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आज दिल्ली में दोबारा चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति रहती है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर राजनीति की उसके अंदर दलित, महादलित और पूर्वांचल का जो वोटर था उनको उन्होंने शुरू शुरू में इन्फ्लुएंस किया। और वो जो एक स्पेस अभी खाली हो गया है आम आदमी पार्टी का, वो स्पेस जो है वो एक बहुत बड़ा चांस है बसपा के लिए, मायावती जी के लिए बहुत बड़ा चांस है कि दिल्ली के अंदर वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की जो यंग जनरेशन है उनको शायद नहीं पता और बहुत से लोगों को नहीं पता है कि जो बर्थ प्लेस है यानी जो जन्मभूमि है मायावती जी की, वो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो है दिल्ली। दिल्ली में ही मायावती जी ने जन्म लिया और दिल्ली के अंदर उनकी एजुकेशन हुई। इसके अलावा दिल्ली के अंदर उन्होंने जो शुरुआत की थी अपनी एज टीचर, वो दिल्ली की जो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनीज हैं, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैंठ थी अरविंद केजरीवाल की, उन्हीं कॉलोनीज में गरीब बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, दलित बच्चों को पढ़ाया करती थी मायावती। तो मायावती अगर जो बसपा है, अगर वो इस वक्त जो एक गैप है दिल्ली की राजनीति में, जो एब्सेंस है आम आदमी पार्टी की, उसको भरने के लिए जो बसपा है उसके लिए बहुत बड़ा चांस बन रहा है दिल्ली। तो अभी चर्चा करते हैं सीट वाइज की अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी 2025 में चुनाव हुआ फैब में, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट्स मिली थी। 70 सीटें टोटल हैं और 36 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तो 48 सीट्स मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी को मिली थी 22 सीट्स, यानी दोनों का प्लस करके ये 70 सीट्स होती हैं। कांग्रेस इलेक्शन लड़ी थी, काफ़ी उन्होंने मेहनत भी करी थी, लेकिन कांग्रेस पिछले 2 चुनावों की तरह यहाँ उनका इस बार भी खाता नहीं खुला। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इससे पहले चुनाव हुआ था 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उनको मिली थी 8 सीटें, जस्ट 8 सीट्स आउट ऑफ 70, और आम आदमी पार्टी को 62 सीट्स मिली थी, यानी 70 सीटों का बंटवारा इन दोनों पार्टीज के बीच में हुआ। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को जो 62 सीट्स मिली थी 2020 में, वो 2025 में पहुंच के आ गई 22 सीट्स पे, यानी 40 सीटों का भयंकर जो लॉस है, बहुत बड़ा लॉस हुआ अरविंद केजरीवाल को। और 40 सीटों का जो डायरेक्ट लाभ है वो केवल और केवल हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई दिल्ली के अंदर। तो ये जो 40 सीटों का लॉस हुआ, और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मनीष सिसोदिया है वो भी सीट हार गए, बड़े बड़े जो लीडर थे आम आदमी पार्टी के वो अपनी सीट हार गए। और सबसे ज्यादा पीड़ा की स्थिति भी अरविंद केजरीवाल के लिए यही है कि वो कहा करते थे, जो तथाकथित जो शराब घोटाला हुआ था उसमें वो कहा करते थे कि वो जनता की कोर्ट में जाएंगे, जनता की कचहरी में जाएंगे, जनता उनके साथ है और फिर से वो जीत के आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जनता उनको कसूरवार मानेगी, तो यानी अगर वो हारते हैं तो वो इसको एक्नॉलेज करते थे कि जनता कहीं ना कहीं फिर उनको जो है वो करप्ट प्रैक्टिस में उनकी इन्वॉल्वमेंट को वो एक्नॉलेज करेगी जनता। यानी जो लगातार रट लगाए रहते थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने चवन्नी का कोई घपला नहीं किया, लेकिन जो दिल्ली की जनता है, बेल पे तो डेफिनेटली वो बाहर हैं, भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की है उसी घोटाले पे, शराब पे, लेकिन जनता की अदालत में भी वो जो है वो कहीं ना कहीं गुनाहगार साबित हुए, उनकी अपनी सीट ही वो नहीं बचा पाए। इसी को लेके लुप्त और गुप्त हो गए अरविंद केजरीवाल, और एक स्पेस बन गया है बहुजन समाज पार्टी के लिए। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का हिसाब ये है कि इलेक्शन से 15-20 रोज पहले, 2 महीने पहले वो आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव आता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो दिल्ली की जनता इसीलिए जो कांग्रेस को है वो लगातार नकार रही है। और 2025 में भी हम अगर देखेंगे कि दिल्ली में जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स हैं लगभग 10 सीट्स हैं। इसके अलावा
36, जैसे 36 सीट चाहिए दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए, तो 36 सीट्स ऐसी हैं जहां पे दलित समाज की पॉपुलेशन 15% के ऊपर है। यानी दलित डोमिनेटेड सीट्स भी लगभग 10 हैं, 10 माइनॉरिटी की हैं 20। यही जो सीट्स हैं 22, ये सीट्स अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को वही मिली हैं जो दलित और माइनॉरिटी डोमिनेटेड हैं। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को ये सीट्स इसलिए मिली थी क्योंकि माइनॉरिटी और जो दलित समाज है उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है, कांग्रेस नहीं दे सकती है। इसलिए ये जो 22 सीटें हैं, 22 सीटों का ये जो गणित है दलित और माइनॉरिटी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स का, ये चला गया था एक मुश्त अरविंद केजरीवाल के पास। अब ये जो 22 सीटों में लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लुप्त हो गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सरेंडर ही कर दिया है दिल्ली बीजेपी को। अभी मेयर का इलेक्शंस था, दिल्ली जो कॉरपोरेशन है उसके अंदर भी अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, बाहर गए, बाहर से कुल्हाड़ी लाई अपने आप में, यानी बैकफुट पे आके आम आदमी पार्टी ने सरेंडर कर दिया। और ये जो 22 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे भी जो नाराजगी है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मुद्दे अगर आज चुनाव होते हैं तो मुद्दे वही हैं। गवर्नेंस का मुद्दा है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक वेलफेयर है, यानी सीवरेज का मुद्दा है, वहाँ पे सफाई का, पोल्यूशन का, जमुना जी की सफाई का, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू वहाँ पे है, ट्रैफिक की समस्या है, सीवरेज की समस्या, जो बेसिक हैं, जो पब्लिक रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, वही जो 2025 के शुरुआत में जो मुद्दे थे वही मुद्दे आज भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि 2020 जो चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए, एक तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि 62 सीट से आगे 22 सीट्स पे और 40 सीटों का उनको लॉस हो गया। वोट परसेंट जो है, वोट परसेंट भी लगभग 10% जो है वो नीचे आ गया आम आदमी पार्टी का। 2020 के अंदर 53.6 था और 2025 में ये जो अपना वोट परसेंट है ये हो गया 43.5, यानी मोटा मोटा 10% का लॉस हो गया आम आदमी पार्टी को वोट शेयर में भी। और भारतीय जनता पार्टी का 2020 में ये वोट शेयर था 38.5 और ये अभी बढ़ के हो गया 45.89। कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें उतना सुधार इसलिए नहीं हो रहा कि कांग्रेस एक्टिव नहीं है। वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एफर्ट करती है, अंडरकरंट को पहचानती है, लगातार मेहनत करती है, कांग्रेस नहीं कर पा रही है। इसी वजह से उनका वोट परसेंटेज जो है वो उतना नहीं बढ़ रहा। 2020 में 4.3 था, 2025 में ये पहुंच गया 6.4। तो अभी जो राजनीति है दिल्ली की उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ये स्पेस खाली हो गया है। इस स्पेस को भरने के लिए सिर्फ दो पार्टीज हैं। जो 22 सीटों का मैं आपको समीकरण बता रहा हूँ, दलित और मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट्स हैं, उसके अंदर लोग अब तलाश कर रहे हैं कि उनके पास कौन सा ऐसा दल है जो माइनॉरिटी की यानी सेकुलरिज्म की बात करता है और दलित समाज के उद्धार को, उनको आगे लाने का, उनको एम्पावरमेंट करने का जो प्रण लेके आ रहा है। तो कांग्रेस जो है जैसे मैंने बताया वो तो बिल्कुल अभी गायब ही हो गई है। तो जो बहुजन समाज पार्टी है बसपा, मायावती जी, उनके काडर के लिए और बहन जी के लिए खुद बहुत बड़ा मौका है। बसपा के काडर को नीचे तक सबसे पहले ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि दिल्ली की बेटी हैं मायावती, और मायावती जी ने जब अपना स्कूल एजुकेशन किया था, कॉलेज की पढ़ाई की थी, उसके बाद दिल्ली की जे कॉलोनी के अंदर उन्होंने आके पढ़ाई की थी। दुख दर में वो शामिल हुआ करती थी दिल्ली के जो आम जन हैं, जो गरीब तबका है, दलित महातबका। एक तो ये चीज़ कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। दूसरा जो बसपा है उनके पास मैंने जैसे आपको बताया कि वोटर उनके पास है, पोटेंशियल वोटर उनके पास है। जैसे 36 सीट्स ऐसे हैं जिसके अंदर 15% या उसके ऊपर की जो है वो दलित समाज की वहाँ पे पॉपुलेशन है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि 12 सीट्स दिल्ली के अंदर जो हैं वो रिजर्व हैं। तो ये बनती हैं 48 सीट्स। आप ये देखिए कितनी एक दर्द भरी ये दास्तान है भारत में कि दलित समाज जो है, सारी जो फिगर्स हैं वो उनके फेवर में जाते हैं, लेकिन दलित समाज को लीड करने के लिए लीडरशिप जो है वो उभर के पनप के सामने नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ा मौका है बसपा के लिए। जैसे बहन जी ने 18 मई को बसपा की एक नेशनल लेवल की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए दिल्ली का ही चुनाव किया है। तो बहन जी को चाहिए दिल्ली के अंदर वो अपना जो काडर है सेगमेंट वाइज, जो अच्छे लोगों को, चाहे वो दलित समाज से, महादलित हैं, स्वर्ण समाज से, जो अच्छे लोग हैं, जो पीड़ा समझते हैं वंचित समाज की, जो देश हित में कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, उनको चांस दिया जाए तो बहुत मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बसपा दिल्ली के अंदर चुनौती दे सकती है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्योंकि अकेले कुछ नहीं है,
कांग्रेस ने अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं किया, तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त देश की बेटी मायावती जी को, कम से कम दिल्ली के अंदर उनको जरूर जो है वो कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का भी वहां पे अच्छा खासा काडर है और 10-12 सीटों पे जो है वो कांग्रेस भी स्ट्रांग है, तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए दिल्ली के अंदर जो है वो बसपा के फेस को आगे करना चाहिए, और तभी जाके जो है वो भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुत बड़ी जो इलेक्शन मशीनरी है उसको चुनौती दे सकते हैं दिल्ली के अंदर। अभी आप देखिए 2025 के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर 68 सीट्स के अंदर बसपा ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि चेहरा कोई नहीं था, ये भी कम्युनिकेट नहीं कर पाया बसपा का काडर, देखिए कितनी दयनीय और पीड़ा की स्थिति है, ये भी कन्वे नहीं कर पाया कि बहन मायावती दिल्ली की बेटी है, दिल्ली उनकी जन्मभूमि है। और नतीजा क्या हुआ कि 1% से भी कम, आधा परसेंट जो वोट शेयर है वो आया बसपा का, और सीट आई 0। जमीन तैयार है, जमीन उपजाऊ है, कम से कम उस उपजाऊ जमीन में जितनी देर तक बसपा का काडर आके, क्योंकि हल और ट्रैक्टर उन्हीं को चलाना है, जमीन उपजाऊ है, कल्टीवेट तो उसको करना है, तभी फसल काटेंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है बसपा के लिए दिल्ली के अंदर। और अगर आज का परिप्रेक्ष्य देखते हैं, जैसे 3 महीने पहले इलेक्शन में जो हवाई हो गई है आम आदमी पार्टी दिल्ली से, खुला मैदान दिल्ली का जो है इस वक्त उन्होंने समर्पण कर दिया है टूवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त की जो स्थिति है, मैं आपको वो एरिया स्पेसिफिक बताऊंगा, ताकि जो बसपा का काडर है वो आके उस जगह जो उपजाऊ जमीन है कम से कम वहां पे खेती करे और फिर फसल को काटे। तो बसपा के लिए चांदनी चौक, मटिया महल, जंगपुरा, ओखला, बाबरपुर, सीलमपुर, बल्ली मारन, बाबरपुर, सीमापुरी, सदर बाजार, गोकलपुर, ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लगभग 10 जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। यहाँ पे जो मिनॉरिटी है वो सीधा सीधा बसपा का वेट कर रही है, मायावती का वेट कर रही है कि यहाँ पे आए, अपना जो काडर, अपनी लीडरशिप जो है एक अच्छे लीडर को सौंपें इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और ये सारी की सारी जो जनता है, ये 10 सेगमेंट हैं, ये बसपा के साथ बिल्कुल ज्यादा जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर माजरा, सदर बाजार, करोल बाग, पटेल नगर, तिलक नगर, दिल्ली कैंट, अंबेडकर नगर, कालका जी, आदर्श नगर, ब्रिजवासन, रजिंद्रा नगर, चांदनी चौक, शादरा, ये जो सीटें हैं लगभग ये दोनों सीटें मिला के हो जाती हैं 25, और 12 सीटें मैंने जैसे कहा एडिड ऑन एडवांटेज है रिजर्व सीट्स का। तो आराम से जो बसपा है, अगर कांग्रेस उनको बाहर से समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, मायावती जी का फेस आगे रहता है, तो आप देखिएगा कि बसपा जो है वो आने वाले समय में, इलेक्शंस तो अभी खैर दूर हैं, लेकिन क्योंकि 3-4 साल अगर बसपा अच्छी तरह ग्राउंड के अंदर काम करती है, तो मान के चलिए अगला जो इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा होने वाला है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं होगा, अगला चुनाव होगा पहली बार दिल्ली के इतिहास में, अगला चुनाव जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बहन जी को दिल्ली के अंदर, सेगमेंट वाइज जो है वो एक अच्छा लीडर प्रोवाइड करना है, जो लोगों के बीच में रहे 24/7, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का काडर काम करता है बूथ लेवल पे, उसी तरह से वो अगर वो काम करते हैं तो आप देखिएगा कि 2030 का विधानसभा चुनाव है, बहुत तगड़ी फाइट जो है वो बसपा देगी भारतीय जनता पार्टी को, और बहुत मुमकिन है कि दिल्ली के अंदर जो है वो पहली बार बसपा की सरकार बनेगी विद आउटसाइड सपोर्ट, और अंदर भी वो आ सकते हैं कांग्रेस, अगर सरकार बनती है कांग्रेस ऐसा भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चांस है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि दिल्ली जो मायावती की जन्मभूमि है वहाँ पे पहली बार वो सरकार बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको फिगर्स बताए कि इस वक्त 48 सीट्स हैं भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी 22 सीट्स हैं, कांग्रेस, बसपा, इंडिपेंडेंट सभी की टैली 0 है। लेकिन अगर आज दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं तो जो स्थिति है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गायब हैं दिल्ली की राजनीति से, जैसे मैंने बताया कि खुला मैदान छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 36 सीट्स हैं दलित डोमिनेटेड, एक किस्म से 36 सीट्स के अंदर जो यानी इन्फ्लुएंस करती है दलित जो आबादी है 15% प्लस के अंदर है, और 12 सीट्स रिजर्व हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 25 सीटें ऐसी हैं जो बसपा अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करती है आने वाले समय में, तो डेफिनेटली 25 सीटें जो हैं वहाँ पे सीधा सीधा बसपा चुनाव जीत जाएगी। केवल क्या चाहिए उस सेगमेंट के अंदर, मायावती जी की थोड़ी सी प्रेजेंस चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लीडर हैं समाज के अलग अलग वर्ग के, उनको आगे लेके आना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी बसपा को दिल्ली के अंदर।
और कुछ प्रेजेंस, कुछ देर के लिए जो प्रेजेंस है, जैसे 18 मई को दिल्ली से शंखनाद कर रही हैं मायावती, तो थोड़ा समय उनको उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली में भी लगाना पड़ेगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब और हिमाचल के अंदर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं बसपा के। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में फिर से बताता हूँ, सुल्तानपुर, माजरा, सदर बाजार, करोल बाग, पटेल नगर, तिलक नगर, दिल्ली कैंट, अम्बेडकर नगर, कालकाजी, शादरा, चांदनी चौक, आदर्श नगर, तेलंगाबाद, ब्रिजवासन, राजेंद्रा नगर और शादरा। ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत मैं समझता हूँ लॉस होगा अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा जो मटिया महल, जंगपुरा है, ओखला, सलेमपुर, सीमापुर, सदर बाजार, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, इन सीटों पे अच्छी परफॉर्मेंस रही अभी आम आदमी पार्टी की, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एनॉयड हैं। तो अगर आज की स्थिति में चुनाव होते हैं फिर से दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अमूमन उसी स्थिति में, यानी 48 सीट्स ही उनको आने वाली। लेकिन आम आदमी पार्टी जो 22 सीट्स पे है, बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनको बहुत बड़ा और झटका लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 5 साल के बाद ये अगली जनरेशन ना कहीं बोले कि कौन थी आम आदमी पार्टी या कहाँ गए वो लोग, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी आ रही है मात्र 10 सीटों पे, 62 से पहुंच गए थे 22, और 22 से 3 महीने के अंदर अंदर पहुंच गए हैं 10 सीटों पे। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू रेखा गुप्ता जी अलॉन्ग विद प्रवेश वर्मा एंड मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर 3 महीने में ही आम आदमी पार्टी का जो किला ध्वस्त कर दिया, उनको बोल्ड आउट कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने पहले भी सेल्फ गोल किए थे, अभी जो वो जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं, ये भी एक सेल्फ गोल है। यानी जो उनसे कुछ भूल चूक हुई है उनको जनता के सामने आना चाहिए, हाजिर नाजर होना चाहिए। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों के लिए वो अगर सॉरी फील करते हैं तो डेफिनेटली फिर से दिल्ली की जनता उनको एक मौका दे सकती है। लेकिन वो गलती पे गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और कोर इश्यूज जो इंपॉर्टेंट, जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे अभी पहलगाम का मुद्दा हुआ और इतना बड़ा जंग जैसी स्थिति पाकिस्तान की बन गई, लेकिन उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी देश प्रति उनकी जो जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं भाग रही है उस जिम्मेवारी से। यानी जो हार का दर्द है, खुद अपनी सीट वो हार गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स को वो संन्यास ही ना कहीं दे दे। इसी वजह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब था केजरीवाल, अगर केजरीवाल नहीं है तो आम आदमी पार्टी अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो 22 से पहुंच जाती है 10 सीटों पे। यानी ये जो 12 सीटें हैं, ये 12 सीटें अगर कांग्रेस समर्थन करती है बसपा का, यानी इकट्ठे होके वो फाइट देते हैं, सेकुलरिज्म को लेके इकट्ठे आगे चलते हैं, दलित महादलित समाज को लेके आगे चलते हैं, तो ये जो 12 सीटों का लॉस है, ये 12 सीटें जा रही हैं बसपा और कांग्रेस के पास। इसके अंदर से मेजॉरिटी 10 सीटें बसपा के पास जा रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस की। यानी जो बहुजन समाज पार्टी है बसपा, उसकी वापसी हो रही है दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में। जो 2025 मात्र 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जिस पार्टी का आधा % वोट शेयर था, वो पार्टी तकरीबन 10% के आसपास पहुंच रही है। और कांग्रेस अगर उनको सपोर्ट करती, कांग्रेस को मुझे लगता है उनको करना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस जो इस वक्त आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें ली हैं, उसका समीकरण ही ये है। वो 22 सीटें जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और मुस्लिम डोमिनेटेड, और ये सारी की सारी जो सीटें हैं ये बिखर रही हैं आम आदमी पार्टी से। और लोगों को अगर थोड़ा सा कन्विंस कर पाए बसपा कि हम आपके साथ हैं, आने वाले समय में हम अच्छी लीडरशिप देंगे, और अपनी आइडियोलॉजी, खासकर जो आज का यूथ है जिनको कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है, और क्योंकि सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो जो परसेप्शन है, जो सोच है बसपा की, उनको बताना पड़ेगा। आज की जनरेशन जो है, आज का जो युवा है, उनको बताना पड़ेगा कि बसपा का मतलब केवल दलित और महादलित नहीं है। बसपा का मतलब है, बसपा की आइडियोलॉजी है सर्व समाज की रचना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबको आगे लेके जाना है। और देश की सुरक्षा, अखंडता जो है, ये आइडियोलॉजी है बसपा की। ये उनको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी दिल्ली के अंदर और तमाम दिल्ली के साथ जो लगे हुए सटे हुए राज्य हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो है ही। क्योंकि अनलेस अनटिल आप अपनी आइडियोलॉजी को कम्युनिकेट नहीं करोगे, अब सोशल मीडिया का युग है, उसके अलावा जो बसपा का काडर है वो भी घर पे डोर टू डोर जाए। जिस तरह से आप देखिए 2025 में इतनी बड़ी जीत जो 40 सीटों का प्लस हुआ, वो इसलिए हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एससी मोर्चा है, जो दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मोर्चा है, एससी मोर्चा, जो दलित समाज तक अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको लेके जाता है। उसी वजह, उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनीज के अंदर, पूर्वांचल के वोटर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया दिल्ली में पिछले 3-4 साल से, उसी का ये रिजल्ट है। और अगर बसपा भी इसी तरह से काम करती है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर सीधा सीधा 20 से 25 सीटें तो बसपा की जेब में है।
तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि बसपा जो है वो दिल्ली में बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरेगी। और केवल केवल क्या करना है उनको, अपनी बसपा को अपनी आइडियोलॉजी, स्पेशली जो आज की यंग जनरेशन है वहाँ तक कम्युनिकेट करनी है, और अपने काडर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो विधानसभा हल्का वाइज, सेगमेंट वाइज अपनी लीडरशिप को ग्रूम करना है। और बीच बीच में उनको एक सही गाइड करने के लिए, जो मायावती जी का इतना लंबा एक्सपीरियंस है 40 ईयर्स प्लस का राजनीति में, वो उनके सेमिनार्स लगाएं, उनको गाइड करें। और जो बसपा के माइंडसेट के लोग हैं, जो अलग अलग समाज के अंदर जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, उनकी सेवाएं भी लेनी चाहिए बसपा को। और अगर आज चुनाव होते हैं तो मैं आपको स्पष्ट ये कह सकता हूं कि ये दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा होने वाला है, अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। थैंक यू, धन्यवाद।